Assalamualaikum. Chapter है Arithmetic Progression 10th class exercise 5.2 question number 18. The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. यहाँ पर एक AP यहाँ पर एक AP है जिसमें दिया गया है sum of fourth and eighth terms, यानी fourth और eighth टर्म का जो सम है वो है 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स, और इसी एपी की सिक्स्थ और टेंथ टर्म का जो सम है वो है 44. फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी. हमें इस एपी की पहली तीन टर्म्स निकालनी है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट रिप्रेजेंट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, be the common difference of the given AP. तो यहां पर पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है इसमें यहाँ पर दिया गया है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स, यानी यहाँ पर दिया गया है T4 प्लस T8. इन दो का सम यहाँ पर दिया गया है वो है बराबर 24 के. तो T4 कैसे निकलेगा, A प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3D प्लस T8 निकलेगा A प्लस इसमें से 1 माइनस 7D. तो यहाँ पर प्लस है तो जो a प्लस 7D है इसको हम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, अगर माइनस होता है तो हम इन दो को ब्रैकेट में रखते हैं. इट इज इक्वल टू 24. नाउ यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं a प्लस a दैट इज 2a प्लस 3D प्लस 7D, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये बनेगा 10D. इट इज इक्वल टू 24. सो 2a प्लस 10D इज इक्वल 24. यहाँ पर अगर हम इन दो में 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस यहाँ पर 10 है, 2 कॉमन है, 2 5 10, d इज इक्वल टू 24. तो ये 2 जो होगा अभी कॉमन है ये यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा. तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, ये मल्टीपल 2 है यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा. सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, तो वो बनेगा 12. ये बन गई फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर ना तो a हमें मालूम है ना d, तो ये ऐसे रहेगी. तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगी. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. जो सेकंड कंडीशन में है यहाँ पर, सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में यहाँ पर दिया गया सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स, यानी T6 प्लस T10, T6 प्लस T10, इन दो का सम यहाँ पर दिया गया 44. तो हम यहाँ पर इन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. T6 कैसे निकलेगा, a प्लस 5d, ऐसे a प्लस 5d प्लस T10 a प्लस 9d, a प्लस 9d इट इज इक्वल टू 44. यहाँ पर हम a प्लस a दैट इज 2a प्लस 9d प्लस 5d तो ऐड करेंगे दैट इज 14d इज इक्वल टू 44. यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 14, यहाँ पर है 2 कॉमन है, 2 7 14, इट इज इक्वल टू 44. सो a प्लस 7d इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 कॉमन है तो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड बन जाएगा 44 अपॉन 2. सो a प्लस 7d इट इज इक्वल 44 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 22. तो ये बन गई 2. तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ पर पेयर बन गई. हम इसको सॉल्व करेंगे किसी मेथड से तो यहाँ पर a और d का वैल्यू मिलेगा, फिर बाद में हम निकाल सकते हैं इस AP की पहली 3 टर्म्स. अब यहाँ पर पहले फर्स्ट लेंगे. जो फर्स्ट है a प्लस 5d इट इज इक्वल टू 12. द सेकंड वन इज a प्लस 7d इट इज इक्वल टू 22. इनको सॉल्व करेंगे किसी मेथड से, जैसे एलिमिनेशन मेथड से. तो पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो हम किसी भी इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम है. लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हम सेपरेट करेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, लेफ्ट माइनस लेफ्ट. तो इस माइनस से साइन चेंज होगी, ये माइनस बनेगा ए बी माइनस ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा. प्लस 5d माइनस 7d, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव,
तो यहाँ पर आएगा 2d लेकिन -2d क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो 22 - 12, तो यहाँ पर 10 निकलेगा लेकिन -10, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो d इज इक्वल टू 10, ये मल्टीपल डिवाइड बन जाएगा, सो इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। तो d का वैल्यू यहाँ पर आया है वो है 5। तो अब हम निकालेंगे a का वैल्यू। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये जो d का वैल्यू है इसको करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट हम लेंगे a + 5d इट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर a + 5 इंटू d के बदले 5 इज इक्वल टू 12। सो a + 5 इंटू 5 दैट इज 25 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 12 प्लस 25 माइनस 25 आएगा, सो a इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो यहाँ पर निकलेगा 13 लेकिन -13। देयरफॉर वी गेट a इज इक्वल टू -13 एंड d इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली निकालनी है फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी पहले t1 निकालना है। t1 मीन्स a वो है -13। अब टर्म सेकंड निकालेंगे वो है a + d फार्मूला, t सेकंड इज इक्वल टू a + d। सो a के बदले यहाँ पर है -13 प्लस d के बदले 5। सो यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सो 13 में से -5 करेंगे तो 8 निकलेगा लेकिन -8। अब निकालेंगे t3। सो t3 की फॉर्मूला है a + 2d। सो a के बदले -13 प्लस 2d, 2 इंटू d के बदले 5, सो -13, सो 2 5 10 बट +10 इट इज इक्वल टू, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेपरेट होगा, 13 में से 10 तो यहाँ पर निकलेगा -3। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर, तो पहली यहाँ पर है -13, दूसरी -8 और तीसरी यहाँ पर है -3। तो यहाँ पर हमें निकालनी थी पहली 3 टर्म्स, तो वो -13, -8 एंड -3।